ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुक्ति के विषय में चर्चा योग दर्शन के सूत्रों के आधार पर चल रही है। तो उसमें ये बताया गया क्लेश क्या हैं। 5 क्लेश हैं, उन 5 का स्वरूप बताया। अंत में अभिनिवेश क्लेश, अभिनिवेश क्लेश जिसको कहा कि स्वरसवाही अपना जो रस है, संस्कार है, उसी से वो वहन करने वाला है। हर किसी के अंदर है, चाहे विद्वान है चाहे मूर्ख है। प्रत्येक के अंदर जो मृत्यु का भय, यहाँ के पदार्थों के छूटने का भय जन्म से ही बना रहता है। कोई बाह्य निमित्त ना हो करके जन्म से ही सहज ही है वो। तो इन सभी क्लेश का मूल क्या है? अविद्या, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो उस अविद्या के नाश का ही प्रयत्न हम सभी को करना होता है। ईश्वर ने आरंभ से ही वेद ज्ञान दिया। तो वेद के माध्यम से जब हम अपने जीवन को लेकर चलते हैं तो निश्चित ही उस लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अब आगे इस विषय को बढ़ाते हैं। तद अभावात् संयोगाभावो हानम तदृशेः कैवल्यम। तत् माने अविद्या, उस अविद्या के अभाव से, मिथ्या ज्ञान के अभाव से। जैसे जैसे हम विद्या के लिए, सद्विद्या के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं तो अविद्या का अभाव होता जाता है। और जैसे जैसे अविद्या का अभाव होगा
तो राग द्वेष आदि आदि जो क्लेश हैं वो मिटते जाएंगे। और संयोग के कारण से ही तो ये सब उत्पन्न हो रहे थे। पदार्थों के साथ संयोग हुआ तो साथ में ही पदार्थों को छूटने का भय लग गया। शरीर का संयोग हुआ तो शरीर के छूटने का भय, जिसको मृत्यु भय कह सकते हैं, वो लग गया। और यहीं पर राग है, किसी पदार्थ विशेष के प्रति द्वेष है, अस्मिता है ना, ये सभी क्या हैं? संयोग से ही हैं। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो ये प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, इसलिए राग आदि का होना स्वाभाविक है। और जब तक इसके साथ संबंध रहेगा हमारा, तब तक राग द्वेष आदि भी लगभग चलते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तद अभावात, जैसे ही अविद्या का अभाव होता है, अविद्या की निवृत्ति होती है, तो संयोग का अभाव हो जाता है। और उस संयोग के अभाव को ही हानम, हान माने छूटना, ओहाक त्यागे धातु से हान शब्द बनता है। तो हान माने छूटना, इसी से हानि शब्द बना हुआ है। हालांकि भाषा के स्तर पर, लौकिक व्यवहार के स्तर पर हानि और त्याग, इन दोनों में अंतर है। हानि अनिच्छापूर्वक होती है, हमारी इच्छा नहीं है किसी द्रव्य को छोड़ने की, लेकिन फिर भी द्रव्य छूट जाता है। चोरी हो गया, जल गया, अन्य किसी प्रकार से नष्ट हो गया, तो उसको हम हानि कह देते हैं। और जब अपनी इच्छा से छोड़ते हैं किसी पदार्थ को, चाहे वो रुपया पैसा है या अन्य किसी कोई द्रव्य है, तो उसको हम कह देते हैं कि हमने इसका त्याग कर दिया। हानि दोनों अवस्था में हुई। हानि माने छूटना, ओहाक त्यागे से हानि शब्द बनता है, और त्यज हानव से त्याग शब्द बनता है। तो प्रवृत्ति के स्तर पर भेद है थोड़ा व्यवहार में। तो इसको क्या कहा? हानम। यहाँ हम अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं, ज्ञान पूर्वक छोड़ रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक छोड़ रहे हैं, या वो हमसे छूट रहा है ना, छोड़ भी नहीं रहे बल्कि छूट रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं था तब तक हम उसको पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, और जब तक उसको पकड़े हुए थे तब तक ये पांचों क्लेश हमें परेशान कर रहे थे। और जिस क्षण हमें यथार्थ ज्ञान हुआ, तो यथार्थ ज्ञान होते ही क्या हुआ? जो पकड़ थी ना हमारी, वो ढीली पड़ गई। ये तो मैंने गलत वस्तु को पकड़ा हुआ है, इसके सहारे तो मैं पार हो ही नहीं सकता कभी भी। तो फिर हान हो जाता है, छूट जाता है। अब ये चूंकि सारा का सारा प्रयत्न आत्मा की ओर से हो रहा है, दृष्टा की ओर से हो रहा है, तो तद दृशेह कैवल्यम, ये हान होना ही क्या है? दृशेह माने द्रष्टुः, दृष्टा का, आत्मा का कैवल्य है। जो वहाँ का ना तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, अभी तक तो वो चित्त की वृत्तियों के अनुसार प्रकृति को ही स्व समझ रहा था, प्रकृति में ही अस्मिता का बोध हो रहा था उसको। और जैसे यथार्थ ज्ञान हुआ प्रकृति के विषय में, तुरंत उसकी स्वरूपावस्थिति हो गई। ये क्या हुआ? दृष्टि का कैवल्य, दृष्टा का कैवल्य। कैवल्य अकेलापन, स्वरूप स्थिति। और उससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा कि तद वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तो जब विवेक ज्ञान होता है हमको, विवेक माने पृथकता का बोध, पहली स्थिति क्या है? वृत्ति सारूप्य। तो वृत्ति में ही अस्मिता का बोध रहता है इसको, ये ही मैं हूँ, प्रकृति में ही है ना, दृश्य में ही अस्मिता का बोध होता है।
तो जब है ना विवेक होता है, जब विवेक होता है तो उसके प्रति जो राग बना हुआ था ना अब तक, तो उस राग से रहित हो जाता है। इसका नाम है विराग। विराग माने राग रहित होना। और ये कब होगा? जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी। जहाँ तक भी ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक भी ज्ञेय की स्थिति है, इसको जानना है, इसको जानना है, इसको जानना है, यथार्थ ज्ञान करना है, तो करते 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 यथार्थ ज्ञान की परिणति कहाँ होती है? व्यवहार में राग रहित हो जाने पर। जैसे राग रहित होते हैं तो दुख आदि जो भी क्लेश है वो दूर हो जाते हैं। तो इसी को कहा वैराग्य। और जब वैराग्य होता है तो वैराग्यादपि दोष बीज क्षये, जिनके कारण से हम दोष किया करते हैं, तो उन बीजों का, उन संस्कारों का क्या है? क्षय हो जाता है। जिनके कारण से हम इसमें प्रवृत्त हो रहे थे ना अभी तक, तो वो बीज ही नष्ट हो गए। जब बीज ही नष्ट हो गए तो कैवल्य हो गया, स्वरूप स्थिति हो गई। तो मूल में अविद्या ही रहता है। बस अविद्या यथार्थ विद्या से निवृत्त होगी, यथार्थ विद्या आएगी तो वैराग्य होगा, राग रहित स्थिति बनेगी, और राग रहित स्थिति बनेगी तो कैवल्य की स्थिति बन जाती है। और इसमें होता क्या है? सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। कैवल्य की, मुक्ति की स्थितियां दिखलाई जा रही हैं सब। सत्व कहते हैं बुद्धि को। सत्व माने बुद्धि, और पुरुष माने आत्मा। तो सत्व और बुद्धि का साम्य होने पर होता क्या है कि सत्व जो बुद्धि है वो त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि प्राकृतिक है, वो प्रकृति से बनी है। पहला जो विकार है सांख्य के अनुसार वो बुद्धि का ही है। प्रकृति प्रकृतिर महान, महान माने बुद्धि, तो वो त्रिगुणात्मिका है। और इसमें जब सत्व की प्रधानता होती है ना, जब रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है तो क्या होता है? संसार। रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता में संसार चला करता है, संसार के अभिमुख हो जाती है। और जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो वहाँ से निवृत्ति होती है इसकी, फिर अपने स्वरूप की ओर लौटती चली जाती है। वहाँ जो प्रक्रिया है ना, वो प्रकृति प्रकृति महान, महा तो अहंकार, अहंकारात् पंच तन्मात्रा, और आगे फिर अहंकार की भी दो स्थितियाँ हैं। सात्विक स्थिति है, तामसिक स्थिति है। तामसिक स्थिति से संसार चलता है, आगे पंचमहाभूत आदि, पंच तन्मात्र और फिर पंचमहाभूत, और सात्विक अहंकार से ये इंद्रियां होती हैं। ऐसे ही आगे आगे, आगे प्रक्रिया चलती रहती है। और जब हम सत्व प्रधान होते हैं तो क्या होता है? विपरीत स्थिति आती है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण अप्रधान हो चुका है। जब तमोगुण रजोगुण अप्रधान होता है, सत्व की प्रधानता होती है, तो इधर जो संसार चक्र है जो कि तामस अहंकार से चल रहा था, उसकी विनिवृत्ति होती है। प्रकृति में लय होते होते, पूर्व में लय होते होते तो अपने शुद्ध अवस्था में ये सत्व आ जाता है। तो अब सत्व की वह स्थिति है जहाँ पर कि पुरुष है ना अपने स्वरूप को देख रहा है। पहले प्रकृति के स्वरूप को, जो राजस और तामस स्वरूप था, उसको देख रहा था और तन्मयता की अनुभूति कर रहा था। वहीं पर अस्मिता बनी हुई थी। अब ये स्वरूप में अवस्थिति हो गई है। अब सत्व और पुरुष एक जैसे हो गए हैं, है ना, बुद्धि और पुरुष एक जैसे हो गए। तो इसलिए कहा शुद्धि साम्य। जब इन दोनों में शुद्धि साम्य होता है तब उस स्थिति का नाम है कैवल्यमिति, है ना। कैवल्य उस स्थिति को कहा। और जब ये स्थिति होती है ना, अभी वर्तमान में स्थिति क्या है हमारी? वर्तमान में क्या है? क्योंकि तमोगुण और रजोगुण प्रभावी हैं, इसलिए संसार की ओर चित्त भागता है।
जो चित्त की वृत्ति हैं वो संसार प्रधान रहेंगी, संसार की ओर भागेंगी बराबर। और जब सत्व प्रधान होता है तब संसार से विरत होंगी, है ना, हटेंगी वहाँ से। तो इसलिए कहा तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। चित्त की जो स्थिति है उस समय वो विवेक निम्नम, विवेक की ओर झुकना चित्त की स्थिति है, ये विवेक की ओर बढ़ेगा। विवेक क्या होता है? पार्थक्य, पृथकता, कि तुम अलग मैं अलग, तुम अलग मैं अलग। जैसे आपस में प्रेम है दो व्यक्तियों में, तो क्या होता है वहाँ पर दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति बनती है। इसके बिना वो नहीं और उसके बिना ये नहीं, दोनों साथ साथ रहना, साथ साथ खाना, मनोरंजन साथ साथ, सब कुछ साथ साथ क्रियाएं करते हैं। लेकिन कल को क्या होता है, एक को दूसरे के विषय में असलियत का पता चल गया कि ये तो नाटक कर रहा था मेरे साथ, वस्तुतः ये मुझे नहीं चाहता, मेरी प्रॉपर्टी को चाहता है, आदि आदि किसी भी प्रकार की जो वास्तविकता है वो सामने आ गई। अब एकदम विपरीत स्थिति हो जाती है ना, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब कि ये दूर रहे तो अच्छा है, दूर रहे तो अच्छा है। अब यहाँ भी तो यही स्थिति हुई ना, जब प्रकृति की वास्तविक स्थिति का पता चल गया कि ये तो अनित्य है, विनाशी है। अनित्य विनाशी से नित्य सुख, स्थिर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या, इसलिए कहा कि विवेक निम्नम। अब विवेक की प्रधानता वाला चित्त हो गया है, पृथकता की प्रधानता वाला चित्त हो गया है, अलग अलग देख रहा है। इसलिए कैवल्य प्राग्भारम, अकेला रहना चाहता है। अब प्रकृति के साथ में या चित्त के साथ में मिलकर के नहीं रहना चाहता है ना। तो विवेक निम्नम, कैवल्य, कैवल्य माने अकेला। तो कैवल्य प्राग्भारम, केवल से ही कैवल्य बना है, तो केवल माने अकेला। तो कैवल्य प्राग्भारम, अब कैवल्य की प्रधानता यहाँ पर हो चुकी है, तो वो सोचता है कि भाई अकेले रहेंगे हम, तो प्रकृति से अलग। ऐसी स्थिति चित्त की बन जाया करती है यहाँ करके। तो ये भी स्थिति उसी दशा की है। और प्रकृति के स्तर पर क्या होता है, जब तक हम प्रकृति को चाहते हैं, जैसे एक दुकानदार है, दुकान खोले बैठा हुआ है, तो जब तक हम माने ग्राहक उससे सामान की इच्छा करते रहेंगे, तब तक क्या है ना, वो नए से नए सामान ला करके हमारे सामने प्रस्तुत करता रहेगा। जी ये इस कंपनी का बहुत बढ़िया मसाला आया है, या इस कंपनी की दाल आई है, इसकी चीनी आई है, गुड़ आया है, आदि आदि जो भी है, तो ला करके नई नई चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करते रहता है। और जब हम उससे सामान लेना बंद कर दें, है ना, ग्राहक वहाँ से हटने लगे, तो क्या होगा, उसकी भी दुकान धीरे धीरे खाली हो जाएगी। अब वो सामान लाना बंद कर देगा, हमारे सामने प्रस्तुत करना बंद कर देगा कि जब ये लेते ही नहीं, है ना, कितना ही विज्ञापन कर लो लेकिन ये तो लेते ही नहीं, तो फिर इनके सामने प्रस्तुत करने से भी क्या लाभ है। तो इसलिए कहा है कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, गुण माने सत्व रजस तमस, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, अब वो पुरुषार्थ शून्य स्थिति में पहुंच गए, है ना। पुरुष उनका प्रयोजन नहीं है। जब तक पुरुष माने आत्मा प्रकृति की ओर देख रहा था, तब तक तो प्रकृति पुरुष के लिए थी, तो पुरुष के लिए नई नई चीज़ें उपस्थित कर रही थी बराबर। लेकिन अभी क्या है, वो पुरुषार्थ से शून्य हो गए 3 गुण। पुरुष के लिए अब कोई प्रयोजन सिद्ध करने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा है। तो क्या होता है, प्रतिप्रसव, फिर अपने कारणों की ओर लौट जाते हैं, है ना। प्रसव होता है उत्पत्ति, जब कारण से कार्य दशा में आती है वस्तु, तो उसका नाम है प्रसव।
और जब कार्य से कारण दशा में लौटती है तो उसका नाम है प्रतिप्रसव, है ना, उल्टा जाना, विपरीत जाना, कारण में लय होना। तो गुणों का प्रतिप्रसव हो जाता है, अपने कारणों में लय हो जाता है, अपनी प्रकृति की ओर लौट जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कैवल्यम, है ना, कैवल्य है। उसी को कहा स्वरूप प्रतिष्ठा वा, उसी को स्वरूप प्रतिष्ठा का है, स्वरूप में स्थिति होना। चित्ती शक्ति रीति, है ना, चित्ती शक्ति अब आ गई है। अभी तक तो प्राकृतिक शक्ति चल रही थी। संसार दशा में तो यहाँ तक भी होता है कि इतनी पराधीन वृत्ति हो जाती है हमारी कि हम इसके बिना कैसे काम करेंगे, गाड़ी के बिना कैसे चलेंगे जी, हाथों के बिना कैसे काम करेंगे जी, इनके बिना कैसे काम, माने प्रकृति के अधीन है पूरी तरह से। और जब धीरे धीरे प्रकृति को छोड़ता है वो, है ना, तो अब स्वाधीन हो जाता है, स्वरूप प्रतिष्ठा वहाँ पर हो जाती है। तो चित्ती शक्ति जो चेतना है अपने स्वरूप में आ गई है। तो ये योग दर्शन के आधार पर, है ना, मुक्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया स्वामी जी ने यहाँ पर। अब आगे न्याय दर्शन के आधार पर दिखाते हैं इसी विषय को। अतः न्याय शास्त्र प्रमाणानि, न्याय शास्त्र के प्रमाण दिखाते हैं कुछ, और फिर इनका व्याख्यान करेंगे आगे। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्ग। यहाँ एक श्रृंखला दिखाई है न्याय सूत्र में। सूत्रकार ने प्रथम सूत्र के अंदर एक श्रृंखला दिखाई है, क्रमबद्धता। कहते हैं दुख है, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इनमें एक श्रृंखला है। श्रृंखला ये है कि दुख, दुख का कारण कौन है जी, जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्तियों का कारण दोष, दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। तो अब होगा क्या, उत्तर उत्तर, जो बाद में उच्चरित शब्द हैं वो उत्तर वाले हैं, और जो पूर्व में उच्चरित शब्द हैं वो पूर्व वाले हैं। जैसे दुख की अपेक्षा जन्म उत्तर हो गया, जन्म की अपेक्षा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति की अपेक्षा दोष, दोष की अपेक्षा मिथ्या ज्ञान, ये उत्तर उत्तर वाले हो गए। और पूर्व में देखें तो मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा दोष पूर्व हुआ, दोष की अपेक्षा प्रवृत्ति पूर्व, प्रवृत्ति की अपेक्षा जन्म, जन्म की अपेक्षा दुख। तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्तरोत्तरापाये, उत्तर उत्तरवर्ती का अपाय, अपाय माने नाश, अभाव, है ना, होने पर। तो तद अनंतरापायात, उससे अनंतर जो पूर्ववर्ती है उसका भी अभाव होने से क्या होता है, अपवर्ग, है ना। यहाँ पर पहले कैवल्य शब्द से कहा योग दर्शन में जिस बात को, यहाँ अपवर्ग से कहा है ना, अपवृत्ति हो जाती है, छूटना हो जाता है। तो उत्तरोत्तरापाये से ऐसा ले सकते हैं कि मिथ्या ज्ञान सबसे उत्तरवर्ती है। तो मिथ्या ज्ञान का अभाव होने पर, अपाय होने पर, तद अनंतरापायात, मिथ्या ज्ञान से अव्यवहित पूर्व में जो है कौन, दोष, उसका अपाय होगा। दोष के अपाय से प्रवृत्ति का अपाय, प्रवृत्ति के अपाय से जन्म का अपाय, जन्म से तात्पर्य जन्म मरण, और जन्म का अपाय होगा तो दुख का अपाय। ऐसे दुख जो कि सर्वोच्च हेय कोटि की वस्तु है ना, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। तो यहाँ उपाय बता दिया इन्होंने। तो क्या करना है हमको, मिथ्या ज्ञान के अभाव के लिए यत्न करना है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न करना है। तो यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा और फिर पूर्व पूर्व वाले हटते चले जाएंगे, अंततः दुख का भी अभाव हो जाएगा। इसी को अपवर्ग का है। और दुख क्या होता है, तो दुख का स्वरूप बताते हैं न्याय शास्त्र में
कि बाधना लक्षणम दुःखमिति। बाधना माने रुकावट पैदा होना, बाधा पैदा होना। पीछे क्या कहा था? दुखानुशयी द्वेषः, सुखानुशयी रागः। तो बाधना स्वरूप है ना। हम यात्रा पर निकल पड़े, कहीं जाना है, देखा बीच में गड्ढा आ गया, तो गड्ढा क्या है? बाधना। यात्रा उसके कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम साधना करना चाह रहे हैं, रोग आ गया, तो रोग क्या है जी? बाधना, क्योंकि रोग के कारण से साधना ही नहीं कर पा रहे। हम भोग्य पदार्थ ले आए, घर में बहुत अच्छे अच्छे मिठाई भी ले आए, फल भी ले आए, और न जाने क्या क्या, गला खराब हो गया या पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, अब उनको खा ही नहीं पा रहे, क्या हो गया? बाधना। पढ़ना चाह रहे हैं हम, लेकिन आँखों की जो दृष्टि है वो कम हो गई, तो बाधना। अब ऐसे किसी भी क्षेत्र में जाकर के देख सकते हैं, है ना। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे किसी रुकावट के कारण, तो वो क्या है जी? दुख। तो जितना जितना भी बाधना स्वरूपम दुखम, है ना, बाधना स्वरूप है, जो भी बाधा है ना, वो सब क्या है जी? दुख है। लक्षण शब्द स्वरूप अर्थ में भी आता है, निमित्त अर्थ में भी आता है ना। बाधना के कारण से दुख हुआ करता है, या बाधना ही दुख है, हम ये भी कह सकते हैं। तो उस बाधना को हटाना है तो दुख हट जाएगा। बाधाएं यही है सब, जन्म मरण आदि जो भी हैं। हम नित्य सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन शरीर ऐसा मिल गया, वो धीरे 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 शिथिल होता जा रहा है, जीर्ण होता जा रहा है ना। हम भोगों को भोगना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नित्य भोगते रहें, सदा भोगते रहें, लेकिन ये क्या कि शरीर तो शिथिल पड़ गया, शरीर तो योग्य रहा ही नहीं, तो ये बाधा उपस्थित हो गई। तो इसको हटाना है, इसलिए कहा कि तद अत्यंत विमोक्षोपवर्गः, इसका अत्यंत छूटना। यहाँ जो अत्यंत शब्द है वो लंबे काल के लिए, क्योंकि होता क्या है ना, हमारी जो दुख निवृत्ति होती है हमारे प्रयत्नों से, सामान्यतः वो थोड़े समय के लिए होती है। जैसे गर्मी लग रही थी तो कूलर ले आए या एसी ले आए, अब हुआ क्या? थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, लेकिन उसने कोई नया रोग पैदा कर दिया। जब नया रोग पैदा किया तो अब एसी में बैठना भी दुष्कर हो गया हमारे लिए, या सोफे पर बैठना दुष्कर हो गया हमारे लिए, जो भी है। तो इसकी अपेक्षा जो लंबा है, या भूख लगने लगी हमें तो दुख हुआ, कष्ट हो रहा था, भोजन कर लिया तो क्या हुआ? सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन यह हुआ 3-4 घंटे बाद फिर से भूख लगने लगी, तो अत्यंत विमोक्ष नहीं हुआ दुख का, थोड़ी देर के लिए विमोक्ष हुआ। हम चाहते हैं कि लंबे काल के लिए विमोक्ष हो जाए, तो इसी अर्थ में यहाँ पर अत्यंत शब्द का प्रयोग होता है। या जैसे किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आ रहा है, 1 महीना हो गया, बुखार से बड़ा परेशान है वो, गया वैद्य जी के पास, वैद्य जी ने औषधि दे दी, लो इसको 2 दिन खा लो, 3 दिन खा लो, अब तुम्हें कभी बुखार नहीं आएगा। अब कभी बुखार नहीं आएगा से तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन में कभी आएगा ही नहीं, है ना। उसमें तात्पर्य ये जो जल्दी जल्दी आ रहा था ना, तो मैं 1 महीने से परेशान कर रहा था, इसका क्रम टूट जाएगा। वो तो तुम फिर से प्रज्ञापराध करोगे, कुछ ना कुछ आहार विहार में दोष करोगे, तो 1 वर्ष में 2 वर्ष में जैसा भी फिर से आ जाएगा वो। तो ये जो जल्दी जल्दी से आने वाला दुख है वो छूट जाएगा। तो इसी में अत्यंत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। परवशता को छोड़ना, है ना। परवशता जहाँ जहाँ भी है, पराधीनता जहाँ जहाँ भी है, वहाँ सर्वत्र दुख है।
इसलिए ऋषियों ने क्या कहा है कि अपरिग्रही बने हम। परिग्रह में तो क्या है, परवशता है, साधनों के अधीन हमारा जीवन हो जाता है। साधन है तो हमारा जीवन चलता है, नहीं है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। पहले से ही छोड़ दो उनको, अपरिग्रही हो जाएं तो क्या है, स्वावलंबी जीवन, स्वाधीन जीवन पूरी तरह से हो जाता है हमारा। अब यहाँ तो शरीर को भी छोड़ दिया कि शरीर के बिना भी हमारा काम चल सकता है, शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। अब स्वामी जी महाराज इन सूत्रों के अर्थों को खोलते हैं भाषा अर्थ में। इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, जो उपासना का प्रकार पिछले अध्याय में बता चुके हैं उपासना प्रकरण में, अविद्या आदि क्लेश तथा अधर्माचरण आदि दुष्ट गुणों का निवारण करके परमेश्वर की उपासना से अविद्या आदि, तो अविद्या के हटाने के लिए यत्न करना, तो उससे क्या होगा, शुद्ध ज्ञान और धर्मादि शुभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति। शुद्ध ज्ञान के लिए यत्न करें, ये परमात्मा की उपासना है। शुभ गुणों के साथ आचरण करें, ये क्या है, परमेश्वर की उपासना है। तो उससे आत्मा की उन्नति होगी, है ना, मुक्ति। तो इसमें कहा, तो अब यहाँ पर हमें भ्रम एक हो जाया करता है प्रायः करके उपासना के क्षेत्र में, कि हम धर्माचरण के लिए प्रयत्न न करके, शुद्ध ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके हम सीधा उपासना में लग जाते हैं कि उपासना करेंगे तो ये धर्माचरण और जो शुद्ध ज्ञान है वो स्वयं ही आ जाएगा। अब ऋषि की जो यहाँ समझाने की शैली है, जो कि ऋषि परंपरा से है, वो कहते हैं कि शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ गुणों के आचरण से आत्मा की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तो मुक्ति को यदि प्राप्त करना है तो हमें शुद्ध ज्ञान के लिए यत्न करना है और शुभ गुणों, धर्मादि जो शुभ गुण हैं उनके आचरण के लिए यत्न करना है। ये ही उपासना का प्रकार है। अब इस विषय में प्रथम योग शास्त्र का प्रमाण लिखते हैं। पूर्व लिखी हुई चित्त की 5 वृत्तियों को यथावत रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश ये हैं: अविद्या, एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। तो ये सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। कब? जब हम प्रतिदिन मोक्ष के साधनों में प्रवृत्त रहेंगे, नित्य लगे रहेंगे। अविद्या क्षेत्रम, उनमें से अस्मिता आदि 4 क्लेशों और मिथ्या भाषण आदि दोषों की माता अविद्या है। अब देखिए, मिथ्या भाषण भी हम कब करते हैं? अविद्या के कारण से, कि झूठ बोलने से, मिथ्या भाषण करने से जो है हमें ये वस्तु मिल जाएगी, लेकिन हम दूरगामी जो दुष्परिणाम है उस पर ध्यान नहीं करते कि हमारे चरित्र में कितना बड़ा दोष आ जाएगा, कलंक लग जाएगा। इधर हम ध्यान नहीं देते हैं, बस तात्कालिक उपलब्धि पर ध्यान रखते हैं कि हमें ये मिल जाएगा। तो इन सब की माता कौन है जी? अविद्या, जो कि मूढ़ जीवों को, और मूढ़ों के पास ये अविद्या रहती है। तो जो भी असत्य भाषणादि दोषों से युक्त है, इसका मतलब वो मूढ़ है, मूर्ख है, जो कि मूढ़ जीवों को अंधकार में फंसा के, अब एक बार असत्य भाषण किया
उसको छिपाने के लिए, और किया और किया और किया। अब क्या है, उसके स्वभाव में आ जाता है, वो जो मिथ्या भाषण है ना उसके स्वभाव में आ जाता है। कई व्यक्तियों को तो ऐसा देखा है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम मिथ्या भाषण कर रहे हैं, स्वभाव में इतना रच बस गया है, वो स्वभाव ही झूठ बोलते रहते हैं। कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो भी बोलते रहते हैं वो। फंसा के जन्म मरण आदि दुख सागर में सदा डुबाती है। कौन डुबाती है जी? अविद्या। तो जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना आदि आदि ये दुख सागर है। परंतु जब विद्वान माने यथार्थवेत्ता, यथार्थ ज्ञानी और धर्मात्मा, है ना, धर्म आदि शुभ गुणों के आचरण वाला, ऐसा जब उपासक होता है तो उपासकों की सत्य विद्या से अविद्या विच्छिन्न। अब जो कि सत्य विद्या के लिए यत्न कर रहा है इसलिए वो विच्छिन्न हो जाती है। जैसे कपड़े गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया तो क्या करते हैं, साबुन लगाया, पानी में डाला तो शुद्ध हो गया, मैल जो है वो छट जाता है उसका। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। बुद्धि का जो मल है वो क्या है? अविद्या, मिथ्या ज्ञान। उसका साबुन क्या है? विद्या। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, ये कहा ना, बुद्धि का शोधन सद्ज्ञान से होता है, यथार्थ ज्ञान से होता है। तो वे कहते हैं उपासकों की सत्य विद्या से अविद्या विच्छिन्न, अर्थात छिन्न भिन्न होके, अब वो कहीं नहीं रहती है। प्रसुप्त तनु नष्ट हो जाती है, प्रसुप्त तनु हो जाए नष्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अविद्या नष्ट हुई, विद्या का उदय हुआ तो मुक्त हो गए। अविद्या क्या है? अविद्या के लक्षण ये हैं अनित्य इत्यादि। अनित्य अर्थात कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? जो उत्पन्न होने वाला है। जिससे उत्पन्न होता है वो कारण, और जो उत्पन्न होता है वो कार्य। क्रियते अदः कार्यम, है ना, जिसको किया जाए, बनाया जाए, उत्पन्न किया जाए, वो क्या है? कार्य। वो अनित्य है। जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ तथा लोक लोकांतर ये सभी उत्पन्न हुए हैं में नित्य बुद्धि, ये शरीर नित्य रहेगा, है ना। जैसे जवानों को प्राय भ्रम हुआ करता है कि जवानी हमारी सदा रहेगी, है ना, हमारी जवानी सदा रहेगी। वो लोग में कहावत है ना कि जो जाके न आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। तो बुढ़ापे में इतना परेशान हो जाता है, उसमें प्रवेश करते ही परेशानी चालू हो जाती है, नए नए रोग आदि आदि जो भी, क्योंकि ज्ञानपूर्वक नहीं संचालन होता है शरीर का, जवानी में ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि मैं तो सदा ही जवान रहूँगा, कभी ढलने वाला नहीं हूँ। तो इनमें नित्य बुद्धि करना, तथा जो नित्य कौन से हैं? अर्थात ईश्वर, जीव, जगत का कारण। ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है माने आत्मा, और जगत का कारण जो प्रकृति है वो नित्य है। क्रिया क्रियावान, इनका जो संबंध है वो नित्य है। गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं। इन नित्य पदार्थों का परस्पर संबंध है ना, परस्पर संबंध जो है ना वो नित्य है। इनमें अनित्य बुद्धि का होना, यहाँ अनित्य बुद्धि कर लेता है वो। यह अविद्या का प्रथम भाग है ना, ये सब अविद्या है। तथा अशुचि, मल मूत्र आदि के समुदाय, दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना, है ना। शरीर को यदि हम देखें स्वरूपतः, इसके स्थूल रूप को देखें तो क्या है? धातुएं हैं सारी की सारी, मलमूत्र आदि भरे पड़े, और दुर्गंधी दुर्गंध, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ से कि दुर्गंध ना निकल रही हो, मल ना निकल रहा हो। पसीना है, एक एक रोमकूप से गंदगी को बाहर लेकर के आ रहा है। कहीं नाखून निकल रहे हैं, कहीं बाल निकल रहे हैं, कहीं मल है, कहीं मूत्र है,
नासिका से भी, मुख से भी, कान से भी, है ना। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ से कि मल ना निकल रहा हो। तो दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना, इसको पवित्र समझना, तथा तालाब, बावरी, कुंड, कुआं और नदी आदि में तीर्थ, जो जल के स्थान हैं, प्रायः उन्हीं में तीर्थ समझा करते हैं। तीर्थ माने तरंती ये न यत्र वा तत्तीर्थम, जिससे पार जाएं। अब जैसे नौका है, वो तीर्थ हो गई, क्योंकि नौका में बैठ करके पार चले जाते हैं हम। तैरना यदि आता है हमको तो वो भी तीर्थ हो गया, उस विद्या का नाम तीर्थ हो गया। तैर करके हम पार चले गए। अब भवसागर को पार जाना है तो उसका जो तीर्थ है वो क्या है? सद्विद्या। तो सद्विद्या तीर्थ हो गई। तो अब इनको तीर्थ मान लिया। और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना कि वहाँ जाएंगे तो पाप छूट जाएंगे, वहाँ डुबकी लगाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, आदि आदि। और उनका चरणामृत पीना, वहाँ पर कोई बैठे हुए हैं, मठादी शादी जो भी हैं, है ना, उनके चरणों का अमृत पीना। और एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुखों का सहना, व्यर्थ में ही, है ना। व्यर्थ में इसलिए यदि कोई शरीर रोग है तो ठीक है, उपवास कर लिया हमने, ऋतु के अनुकूल उपवास कर लिया। ऋतु संधियों पर भी उपवास का नियम किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो प्रकृति में जो स्वाभाविक परिवर्तन है उसके आधार पर शरीर में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो संधि काल में पूर्व ऋतु के अनुकूल जो भोजन था उसको धीरे धीरे छोड़ना होता है, और आगामी ऋतु के अनुकूल जो आहार विहार है उसको ग्रहण करना होता है। तो पहले वाले को धीरे धीरे छोड़ना और आगे वाले को धीरे धीरे ग्रहण करना। 15 दिन का लगभग अभ्यास रहता है ये संधि काल में। तो किसी निमित्त विशेष को लिए किया जाए तब तो ठीक है, और व्यर्थ में ही कि आज एकादशी है चलो आज भोजन नहीं करेंगे। और उसमें भी क्या होता है, जो सामान्य आहार नहीं करते, विशिष्ट आहार करते हैं, जो और पेट को खराब करने वाला है, रोगी करने वाला है। स्पर्श इंद्रिय के भोग में अत्यंत प्रीति करना, है ना, स्पर्श सुख के लिए नित्य प्रयत्नशील रहना, इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, है ना, ये क्या है? अविद्या। और सत्य विद्या, सत्य भाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेंद्रियता, सर्वोपकार करना, सबसे प्रेम भाव से वर्तना आदि शुद्ध व्यवहार, और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना, है ना। क्या क्या गिनाया जी शुद्ध व्यवहारों में? तो सत्य विद्या, सत्य बोलेंगे तो बड़ी हानि हो जाएगी जी हमारी, तो है ना, प्राय संसार में व्यवहार में देखा जाता है। सत्य बोलेंगे तो परिवार नहीं पलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, आदि आदि हेतु दे देते हैं वहाँ पर। ना तो सत्य विद्या के लिए यत्न है, ना ही सत्य भाषण के लिए, बाकी और धर्म सत्संग आदि है। तो इनमें कैसी अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्या का दूसरा भाग है ना। अशुचि में शुचि और शुचि में अशुचि भाव करना, तथा दुख में सुख बुद्धि है तो वो दुख का निमित्त, लेकिन उसी को सुख समझे बैठा है। जैसे क्या है? विषय तृष्णा, ये नहीं देख पाता कि ये जो विषय तृष्णा है आज तक किसी की शांत नहीं हुई है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त में व भूय एवाभिवर्धते। तो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। पर ये सोचता है कि चलो उसकी तो शांत नहीं हुई, पर तू तो शांत कर लेगा इसको, थोड़ा सा भोग लेते हैं। अच्छा और थोड़ा सा भोग लेते हैं, अभी तो समय है, आगे देखेंगे फिर। तो उसी में लगा रहता है। फिर
विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुख रूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना, है ना। क्रोध में भी तो सुख की अनुभूति करता है ना व्यक्ति। आज तो अच्छी तरह से झाड़ दिया मैंने उसको, आज तो सबके सामने उसको नंगा कर दिया मैंने, है ना, आदि आदि जो भी है। ऐसी लोभ है कि इतना बचा लिया, उतना बचा लिया, उसकी जेब से निकाल लिया, उसके वहाँ से उठा लिया, न जाने कितने रूप में है इसके भी। तो आगे आगे सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवहार के स्तर पर हम इनको बलपूर्वक अपनाते हैं। मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो भी हैं, तो इनसे सुख मिलने की आशा करना। इसके विपरीत जितेंद्रियता, इंद्रियों को वश में रखना, है ना। वो सोचता है कि इंद्रियों को वश में रख लेंगे तो भोग कैसे भोगेंगे फिर हम, क्योंकि भोगों से जो मिलने वाला सुख है वो नहीं मिल पाएगा हमें। अब ऐसी बुद्धि हो जाती है जितेंद्रियता में। वो ही नहीं सोच पाता कि भोग भोगने से सुख नहीं, अंततः दुख मिलने वाला है। निष्कामता, है ना, निष्कामता, काम रहित होना, शम, संतोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुख रूप व्यवहारों में दुख बुद्धि का करना, है ना, एकदम विपरीत बुद्धि। यह अविद्या का तीसरा भाग है। इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात जड़ में चेतन भावना करना। आजकल जड़ का जितना आदर है ना, तो चेतन का तो कुछ भी आदर नहीं रहा। जड़ के इतने सुंदर सुंदर रूप बना करके रखे जाते हैं, कहीं स्त्री रूप में और कहीं पुरुष रूप में। बड़े मुकुट आदि पहना दिए, बड़े अच्छे अच्छे रंग और बड़ा रूप अच्छा बना दिया, तो उसी के प्रति समर्पण हो जाता है पूरा का पूरा। चेतन के प्रति उपेक्षा हो गई। तो जड़ में चेतन भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। यह 4 प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बंधन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है ना। यह विद्या है जिसके कारण से अज्ञानी लोग सदा बंधन में रहते हैं और नाचते रहते हैं। परंतु विद्या अर्थात पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा में अनित्य, अपवित्रता, दुख और अनात्म बुद्धि का होना तथा नित्य, शुचि, सुख और आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख और आत्मबुद्धि का करना, यह 4 प्रकार की विद्या है ना। उसके विपरीत माने जो चीज़ जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना विद्या है, विपरीत रूप में स्वीकार करना यह अविद्या है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है तब बंधन से छूट के जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। अविद्या के कारण से ही तो हम उसमें राग युक्त हुए बैठे थे, उसको पकड़े बैठे थे। दुख का कारण था वो सारा, दिग्दर्शन इत्यादि। दूसरा क्लेश अस्मिता का आता है। अस्मिता क्या अर्थात जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना। मिले के समान माने जीव और बुद्धि एक हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो बुद्धि में अस्मिता भाव हो जाता है, यही हूं मैं, बस इसके अतिरिक्त मेरा स्वरूप नहीं। अभिमान और अहंकार से अपने को बड़ा समझना। कहीं पैसे का अभिमान होता है, कहीं शक्ति का अभिमान होता है, कहीं रूप का अभिमान होता है, कहीं विद्या का अभिमान होता है, जमीन का अभिमान, कितने कितने प्रकार के अभिमान या अहंकार हुआ करते हैं। तो उसी से बड़ा समझते रहते हैं। अच्छा, मूल्यवान गाड़ी में बैठ करके व्यक्ति अपने को मूल्यवान समझता है, ये नहीं समझ पाता कि ये मूल्य तो गाड़ी का है भाई, तेरा नहीं है ना। जो गाड़ी का मूल्य है वो तेरा मूल्य नहीं हो सकता कभी, वो तो गाड़ी का है, प्रॉपर्टी का है।
सुंदर वस्त्रों को पहन करके सोचता है कि मैं सुंदर हो गया, जबकि वो सौंदर्य तो वस्त्रों का है, तेरा सौंदर्य थोड़ी ना है वो, है ना। ऐसी और कोई चीज़ पर चले जाए, त्वचा के सौंदर्य से अपने सौंदर्य को सोचता है कि मैं सुंदर हूँ। अरे भाई, त्वचा का सौंदर्य तेरा सौंदर्य कैसे हो सकता है? तो करता रहता अभिमान, करता रहता अहंकार, और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। इत्यादि व्यवहार को अस्मिता जानना, ये अस्मिता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आदि आदि। जब सम्यक ज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे ही पता चलता है उसको, सम्यक ज्ञान होता है कि गाड़ी का मूल्य तो गाड़ी का है, वस्त्रों से तो वस्त्रों का है, त्वचा से त्वचा का है, मेरा नहीं है वो। तो अविद्या से क्या होता है? अभिमान का नाश होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तब गुणों के ग्रहण में रुचि होती है। अब सद्गुणों को अपनाने का प्रयास चलता है उसका। तीसरा, सुखानुशयी राग। राग अर्थात जो जो सुख संसार में साक्षात भोगने में आते हैं, इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, इंद्रियों को जहाँ जहाँ जिन जिन विषयों में अनुकूलता दिखाई पड़ती है, उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभ सागर में बहना है, ये तो और मिलना चाहिए, ये तो और मिलना चाहिए, ये तो और मिलना चाहिए। वो तो जो खाए थे ना वहाँ रसगुल्ले, वो बहुत बढ़िया थे, तो वो मंगाए जाएं। उस हलवाई की वो मिठाई अच्छी है, उसका ये अच्छा, आदि आदि जो भी है वो किसी भी इंद्रिय विषय के प्रति हो सकता है। तो वो जो तृष्णा का लोभ सागर है, उसी में बहता रहता है। इसका नाम राग है। जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग वियोग 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 संयोगांत है ना। जिसका आज संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है, वियोग हुआ है तो संयोग होना भी निश्चित है। अर्थात संयोग के अंत में वियोग और वियोग के अंत में संयोग, तथा वृद्धि के अंत में क्षय और क्षय के अंत में वृद्धि होती है, क्योंकि ये अनित्य है सब कुछ। तब इसकी निवृत्ति हो जाती है। तो उधर जो बहने वाली वृत्ति है ना, वो समाप्त हो जाती है। दूसरा है प्रतिकूलता। चौथा द्वेष कहता है। अर्थात जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर, उसके साधनों पर सदा क्रोध बुद्धि होना, है ना। किसी पदार्थ का विपरीत भाव हुआ, विपरीत अनुभव हुआ, विरुद्ध अनुभव हुआ, अब सदा के लिए उसमें विरुद्ध बुद्धि हो जाती है। तो इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से ही, क्योंकि जहाँ राग होता है वहीं द्वेष भी होता है। एक के प्रति राग होता है तो दूसरे के प्रति द्वेष वहाँ पर स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मीमांसकों का एक न्याय है, नहीं निंद्य न्याय। मीमांसकों का एक न्याय है, नहीं निंद्य न्याय। तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं निंदा निंदितम निंदितुम प्रवर्तते, कि निंदा की जो प्रवृत्ति है वो निंदित की निंदा करने के लिए नहीं हो रही है, अभी तो अपनी प्रशंसा करने के लिए हो रही है। जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं, भले ही करें या ना करें, अपनी प्रशंसा भी वहाँ पर साथ में हो रही है, या दूसरे पक्ष की प्रशंसा हो रही है ना। जब एक की निंदा होती है तो दूसरे की प्रशंसा स्वतः हो जाती है। या जब एक की प्रशंसा करते हैं, कक्षा के अंदर छात्र हैं 10-20 जितने भी हैं, उनमें से हमने क्या किया, ये जो छात्र हैं, ये जो पहले बैठने वाले 5 छात्र हैं, ये बहुत अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। ये इसका मतलब कक्षा में जो 15 छात्र हैं वो बेकार हैं एकदम, भले ही कहें या ना कहें, लेकिन तात्पर्य यही निकलता है। और जब एक की निंदा कर रहे हो तो दूसरों की प्रशंसा हो रही है वहाँ पर।
तो इसको कहा जाता है नहीं निंद्य न्याय। तो उसमें ये कहा जाता है कि निंद्य की निंदा करने के लिए निंदा की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो वैसे यहाँ पर भी है, जब राग होगा ना तो द्वेष भी अवश्य होगा। राग के पीछे द्वेष नियत रूप से लगा हुआ है। जब अनुकूलता देखेंगे किसी पदार्थ विशेष के प्रति तो दूसरों के प्रति प्रतिकूलता वहाँ दिखाई पड़ जाती है, और ये चलता रहता है अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से। अब आगे का विषय बाद में देखेंगे, अभी समय हो गया तो आज यहीं रखते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।